नमस्कार। सभी पंचधारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल अल्ताफ एडवाइस पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी। अब मिलेगा RR 7,000 की न्यूनतम पेंशन और बढ़ा हुआ DA। जी हाँ दोस्तों, EPFO पेंशन है 2025 को लेकर बड़ा अपडेट आया है। जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन धारक हैं उनको 7,000 यहाँ पर रुपए की पेंशन देखने को मिलेगी और इसके साथ DA भी आप सभी को बढ़कर देखने को मिलेगा। इसको लेकर आज की क्या ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आई है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए अपडेट आ रही है। EPS 95 सांसद हेमा मालिनी से मुलाकात प्रधानमंत्री से मिलने की हुई है बात। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन योजना को लेकर एक बार फिर से सांसद हेमा मालिनी बड़ी मुलाकात की गई है। प्रधानमंत्री से मिलने की बात किस तरीके से की गई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे EPFO पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी। अब मिलेगा R साउथ की न्यूनतम पेंशन और बढ़ा हुआ DA का लाभ। EPFO के पेंशन हैक 2025 को लेकर रेंट अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। भारत के लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए देश भर के पेंशन भोगियों के लिए व्यापक राहत पैकेज की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत पेंशन की न्यूनतम सीमा को R 7,000 तक बढ़ाया गया है और साथ ही महंगाई भत्ते में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। अब दोस्तों देश के रिटायर्ड कर्मचारियों की स्थिति पिछले कई वर्षों से चिंताजनक रही है। लगातार बढ़ती महंगाई के कारण उनकी पेंशन राशि उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी अपर्याप्त साबित हो रही थी। कई पेंशन धारकों को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए परिवारजनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो उनकी गरिमा और स्वावलंबन की भावना को प्रभावित कर रहा था। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी भविष्य से संधि संगठन ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो न केवल पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा बल्कि उनके लिए यहां पर सम्मानजनक जीवन जीने में भी सहायक साबित होने वाला है। कर्मचारी भविष्य से निदेश संगठन के इस नए निर्णय के अनुसार जो भी पेंशन धारक वर्तमान में 7,000 से कम पेंशन प्राप्त कर रही हैं, उनकी पेंशन को सीधे 67,000 तक बढ़ाया जाएगा। यह वृद्धि उनके हजारों पेंशन भोगियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी, जो वर्तमान में 1,000 से R 3,000 के बीच की न्यूनतम पेंशन राशि पर अपना जीवन यापन कर रही है। इस निर्णय का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उन सभी पेंशन धारकों को तत्काल राहत प्रदान करेगा जो अपनी मामूली पेंशन के कारण आर्थिक तंगी का सामना कर रही थीं। अब वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, दवाइयां और अन्य दैनिक खर्चों को बेहतर तरीके से पूरी कर पाएंगी। वहीं दोस्तों महंगाई भत्ते में सामान के समय अनुकूल वृद्धि को लेकर बात करें तो न्यूनतम पेंशन की वृद्धि के साथ साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने महंगाई भत्ता यानी कि DM में भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। यह कदम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जीवन यापन की लागत में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन पेंशन धारकों को इसके अनुपात में राहत नहीं मिल रही थी। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता पेंशन धारकों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में सहायक होगा और उन्हें बाजार में बढ़ती कीमतों से होने वाली परेशानियों से राहत दिलाएगा। यह राशि प्रत्येक महीने सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी। अब दोस्तों पेंशन धारकों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से पड़ेंगे। पहला है आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव। जी हाँ दोस्तों, इस निर्णय से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि पेंशन धारक अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। R 7,000 की न्यूनतम पेंशन उन्हें एक बुनियादी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी जिससे वे अपनी गरिमा बना रख सकती हैं। दूसरा जो प्रभाव है वह स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच, जहां दोस्तों बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बढ़ी हुई पेंशन से वे नियमित स्वास्थ्य जांच करवाने, आवश्यक दवाइयां खरीदने
और चिकित्सा सेवाओं का बेहतर उपयोग यहाँ पर जो है कर पाएंगे। वहीं जीवन स्तर में सुधार के लेकर प्रभाव को बात करें तो अतिरिक्त आर्थिक संसाधनों से पेंशन धारक अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकेंगे। वे बेहतर भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकेंगे। वहीं दोस्तों, इसी प्रकार की कुछ वास्तविक उदाहरण, वास्तविक कहानियों की बात करें तो राजेश कुमार, जो कि दिल्ली में रहने वाले 65 वर्षीय रिटायर्ड क्लर्क हैं, पहले भी RS डोमी 500 मासिक पेंशन मिलती थी। इस राष्ट्र से उनके लिए अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करना अत्यंत कठिन था। नई व्यवस्था के बाद R 60,000 की न्यूनतम पेंशन मिलेगी, जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। इसी तरह मुंबई की रहने वाली सुनीता देवी, जो कि 62 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका हैं, अब यहां पर जो RR 1800 की मामूली पेंशन मिलती थी, नए नियमों के अनुसार उन्हें भी आरास की राशि प्राप्त होगी, जिससे वे अपने दैनिक आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। अब दोस्तों, क्रियान्वयन प्रक्रिया और आवश्यक कदमों को लेकर बात करें तो इस नई व्यवस्था की सबसे अच्छी बात यह है कि पेंशन धारकों को इसका लाभ उठाने के लिए कोई जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। यह वृद्धि स्वचालित रूप से उनके खातों में दिखाई देगी। अब आवश्यक शर्तों की बात करें तो पेंशन धारक का EPFO खाता जो है सक्रिय होना चाहिए तो लाभ मिलेगा। बैंक खाते की जानकारी अपडेटेड होनी चाहिए तो लाभ मिलेगा। आधार कार्ड का लिंकेज पूरा होना चाहिए तो लाभ मिलेगा। पेंशन धारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी जानकारी जांचें। यदि कोई त्रुटि हो तो तुरंत उसमें सुधार कर लेना चाहिए। वहीं दोस्तों, दीर्घकालीन प्रभाव और सामाजिक लाभ को लेकर बात करें तो यह निर्णय केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी होंगे। अब पहला प्रभाव होगा अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव। जी हां दोस्तों, बढ़ी हुई पेंशन से उपभोग में वृद्धि होगी, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। दूसरा है पारिवारिक संरचना पर प्रभाव। जी हां दोस्तों, जब बुजुर्ग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे तो परिवार पर वित्तीय दबाव कम होगा और परिवार के रिश्ते भी मधुर बनेंगे। वहीं सामाजिक सम्मान को लेकर बात करें तो आर्थिक स्वतंत्रता से बुजुर्गों को समाज में अधिक सम्मान मिलेगा। वे अधिक आत्मविश्वास के साथ यहां पर अपना जीवन आसानी के साथ जी सकेंगे। वहीं दोस्तों, बात करें भविष्य की कुछ संभावनाएं भी आप सभी पेंशन धारकों के लिए हैं। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का यह निर्णय भविष्य में पेंशन सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों की समस्या के प्रति संवेदनशील है और उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयास हाल फिफल में कर रही है। आने वाले समय में इसी तरह के और भी सुधार किए जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जो रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए बात करें कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की तो दोस्तों, पेंशन धारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाते की नियमित तरीके से जांच करते रहे। बैंक विवरण हमेशा उनको अपडेट रखना चाहिए। किसी भी समस्या की स्थिति के अंदर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की हेल्पलाइन से संपर्क जरूर करना चाहिए। अपने पेंशन पेमेंट ऑन ऑर्डर यानी कि PPFO को सुरक्षित रखना चाहिए। यह मुख्यतः जो काम है वह पेंशन धारक को करने चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 7,000 की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय भारत के पेंशन धारकों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा, बल्कि उन्हें एक गरिमामय और स्वावलंबी जीवन जीने में भी सहायक सिद्ध होगा। यह कदम सामाजिक सुरक्षा की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है और भविष्य में और भी ज्यादा बेहतर सुधारों की संभावना को भी बढ़ा देता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आप सभी के लिए इस अपडेट को लेकर बात की जाए तो बहुत ही बड़ा अपडेट आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आया है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हाल फिलहाल की पेंशन धारकों को चाहे 8,000 की पेंशन मिल रही है या फिर 2,000 या 3,000 की, अब उनकी न्यूनतम पेंशन 7,000 होगी। और अब यहाँ पर जो है महंगाई भत्ता भी जुड़कर और बढ़कर देखने को मिलेगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा पेंशन धारकों को यहाँ पर राहत मिलेगी। ये दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। तब तक के लिए धन्यवाद।